हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस हैं क्लिस्टोगैमी, चेस्मोगैमी, ग्जीनोगैमी एंड गिटोनोगैमी। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मीनिंग है पॉलिनेशन इन क्लोज्ड फ्लावर, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमारे अदर ऑप्शंस देखते हैं। चेस्मोगैमी, चेस्मोगैमी इज पॉलिनेशन इन ओपन फ्लावर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ग्जीनोगैमी, ग्जीनोगैमी इज अ टाइप ऑफ अ क्रॉस पॉलिनेशन, सो इट इज द पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर and the flower of two genetically different plant। तो यहाँ पर जो प्लांट है वो भी क्या रहेगा, डिफरेंट बट सेम स्पीशीज। पर कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो स्पीशीज है प्लांट की दैट इज सेम। और हमारा लास्ट ऑप्शन है दैट इज गिटोनोगैमी। सो गिटोनोगैमी इज द पॉलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। तो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या है, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूट्रस इज सिंगल इन फीमेल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। हमारे ऑप्शंस हैं सेरेविक्स, ओवरी, वॉम्ब एंड एम्पुला। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वॉम्ब। वॉम्ब इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रस और हिस्टेरा। अगर हम अदर ऑप्शंस को चेक करें तो सेरेविक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेक ऑफ यूट्रस। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ओवरी, ओवरी इज द फीमेल गोनेड एंड इट इज द साइट ऑफ oogenesis। ओवरी इज द साइट ऑफ oogenesis। हमारा लास्ट ऑप्शन है एम्पुला, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड इट इज द पार्ट ऑफ fallopian ट्यूब दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओविडक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वर इनिशिएटेड इन द। हमारे ऑप्शंस हैं 1947, 1975, 1981 एंड 1951। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 1951 एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री हु लॉन्च्ड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स इन। हमारे ऑप्शंस हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी विच मीन्स वन जीन मैनी एलील्स एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस को अगर समझे तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास रहेगा ब्लड ग्रुप AB। AB ब्लड ग्रुप के केस में हमें F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप मिलता है उस केस में बोथ पेरेंट्स के जो फिनोटाइप्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होंगे और वही हमें डेफिनेशन में दिया गया है। अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है जब दोनों ही जीन्स के अलील अपने एक्सप्रेशन को शो ना कर पाएं। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है मिराबिलिस जाल्पा प्लांट and it is also called as 4 o'clock plant। इस केस में अगर हम क्रॉस करें बिटवीन द रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर ऑफ 4 o'clock प्लांट तो हमें F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप मिलता है उसमें से एक्सपेक्टेड जो है वो है हमें मिलना चाहिए रेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मिलता है पिंक कलर्ड फ्लावर्स। तो इट मीन्स F1 जनरेशन के एलील्स में से कोई भी एलील अपने एक्सप्रेशन को नहीं शो कर पाया
और दोनों ही एक कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हुए, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर हम अदर ऑप्शंस को चेक करें तो हमारे पास नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के केस में वन जीन हैज़ मैनी एलील्स, जबकि नॉर्मल कंडीशन में वन जीन हैज़ टू एलील्स। सो यहाँ पर वन जीन हैज़ मैनी एलील एंड इट कंट्रोल मैनी कैरेक्टर्स। और इस केस में हमारे पास जो एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी का, दैट इज डिजीज विच इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। और अगर हम अपने लास्ट ऑप्शन को देखें, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी हेटेरोजाइगस कंडीशन लेते हैं तो वहाँ पर डोमिनेंट जीन की प्रेजेंस में रिसेसिव जीन अपने एक्सप्रेशन को कभी भी शो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपोज करती हैं ये दोनों लॉज, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लैक ऑपरिन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स आर। हमारे ऑप्शंस हैं 5, 4, 3 एंड 2। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 3। लैक ऑपरेन मॉडल में हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन में प्रेजेंट होते हैं 3 जीन, दैट इज लैक Z, लैक Y एंड लैक A। एंड हियर द लैक Z gene codes for beta galactosidase gene. lac Y gene, it codes for permease, and lac A code for trans-acetylase. हमारा करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when original and drifted population becomes founders the effect is called। हमारे ऑप्शंस हैं फाउंडर इफेक्ट, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, अडेप्टिव रेडिएशन एंड म्यूटेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट का मीनिंग है जब किसी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में से अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट टू अ न्यू एरिया एंड देन जो आपका फर्स्ट पॉपुलेशन यहाँ पर माइग्रेट किया था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो नंबर में इंक्रीज करेगा। उस न्यू पॉपुलेशन के लिए वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक्ट एज फाउंडर्स। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो हमारा अदर ऑप्शंस थे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नंबर था वो ग्रे कलर्ड मॉथ का ज़्यादा था, जबकि आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू पोल्यूशन द नंबर ऑफ वाइट ब्लैक कलर्ड मॉथ increases due to camouflaging. So this is an example of industrial melanism जहाँ पर नेचर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या ट्रेड को फेवर करती है। अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। सो यहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन इज रिलेटेड विद डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड अडेप्टिव रेडिएशन के केस में वन स्पीशीज कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी डिफरेंट स्पीशीज। सो इस केस में हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे, दैट इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। अगर हम लास्ट ऑप्शन को यहाँ पर देखिए, दैट इज म्यूटेशन इफेक्ट। म्यूटेशन इफेक्ट का मतलब है जब किसी भी जेनेटिक लेवल, दैट इज डीएनए या जीन में कोई भी चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा उस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दैट इज फाउंडर इफेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रीटेड बाय मदर
ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज़ अबंडेंट। हमारे ऑप्शंस हैं एंटीजन्स, एंटीबॉडीज, एलर्जी एंड ऑन्कोजीन्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एंटीबॉडीज। और कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है? दैट इज IgA। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो एंटीजन मीन्स एनी फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजन। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन था एलर्जी। एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी और एनी रिएक्शन इन केस ऑफ और एनी पैथोजन एंट्री। सो नेक्स्ट इज ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन इज द कैंसर कॉजिंग जीन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्ज होल्स इन स्विस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ। हमारे ऑप्शंस हैं H2SO4, O2, CO2 एंड H2S। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा CO2। Swiss cheese is formed by the bacteria that is Propionibacterium और स्पीशीज यहाँ पर रहेगा शर्मिनाए। So when this bacteria undergoes a process of fermentation, so to form the final product of fermentation that is lactic acid or it could be ethanol, यहाँ पर produce होती है CO2 which is responsible for these large holes in Swiss cheese. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेगमेंट्स कैन बी ज्वाइन टुगेदर बाय यूजिंग। हमारे आंसर्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, DNA लाइगेज एंड DNA हेलिकेज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा DNA लाइगेज। DNA लाइगेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज molecular glue which helps to join two DNA fragments. अदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर विच हेल्प्स टू कट द DNA स्ट्रैंड्स एट स्पेसिफिक साइट्स। अगर हम अदर ऑप्शन देखें तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओकाजाकी fragments are formed during the process of replication where one strand is continuously formed whereas in other strand it is formed in form of different fragments. So these fragments are called as Okazaki fragments. अगर हमारा लास्ट ऑप्शन देखें दैट इज DNA हेलिकेज। DNA हेलिकेज हेल्प्स इन DNA unwinding during the process of DNA replication. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when one species cause harm to another organism without any cost or benefit to itself. हमारे ऑप्शंस हैं कॉमन्सलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रेडेशन एंड लास्ट इज म्यूचुअलिज्म। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म मीन्स जहाँ पर एक आपका स्पीशीज इज हार्म्ड वेयर एज अनदर स्पीशीज इज unaffected, that is it is neither benefited nor harmed. अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास है कॉमन्सलिज्म। कॉमन्सलिज्म मीन्स जहाँ पर एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है एंड अनदर स्पीशीज इज नीदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अनदर इज हार्म्ड। और अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें म्यूचुअलिज्म मीन्स वेयर both the species are benefited. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास है द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स आर। हमारे ऑप्शंस हैं माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंगस और बैक्टीरियोफाज। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स और उनका साइज क्या रहेगा अराउंड 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दे बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा. Next is fungus. They have a specific kingdom that is
fungi. Last one is bacteriophage. It is virus infected bacteria. Virus infected bacteria is called as bacteriophage. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स हैविंग नेक्ड सीड्स आर, हमारे ऑप्शंस हैं एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। सो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नो वर्ड का मीनिंग होता है नेक्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। अगर अदर ऑप्शंस को देखें तो एंजियोस्पर्म में एंजियो मीन्स कवर्ड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स। थर्ड ऑप्शन को अगर देखें तो टेरिडोफाइट्स, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स। हमारा लास्ट ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बिकॉज अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस की तरह लैंड और एक्वेटिक दोनों हैबिटेट की ज़रूरत पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ फीदर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हमारे पास ऑप्शंस हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स, एव्स और एम्फीबियन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा एव्स। एव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बर्ड्स। और ऑप्शन में दिए गए सभी जो चीज़ें हैं दे आर दी मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड फीदर्स आर एग्जाम्पल ऑफ exoskeleton in birds which helps to protect their body. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है when sepals are united this condition is called। हमारे ऑप्शंस हैं पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस, गैमोपेटलस, गैमोसेपलस। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा गैमोसेपलस। गैमोसेपलस मीन्स फ्यूज्ड सेपल्स। अदर ऑप्शंस देखते हैं पॉलीसेपलस मीन्स, पॉली मीन्स मैनी sepals। नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलीपेटलस मीन्स मैनी पेटल्स। नेक्स्ट ऑप्शन है गैमोपेटलस विच मीन्स फ्यूज्ड पेटल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय। हमारे ऑप्शंस हैं सिंगर एंड निकोलसन, रुडोल्फ वर्चो, स्क्लैडन एंड श्वान एंड रॉबर्टसन। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा स्क्लैडन एंड श्वान। Originally this theory was given by Scladden Schwann which explained that each organism basic unit is cell। लेकिन इस theory को complete किया था रुडोल्फ वर्चो ने by giving the statement which is omnis cellula a cellula which means each living cell originate from pre-existing cell। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो सिंगर एंड निकोलसन दे गेव द फ्लूइड एंड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द फाइनल एक्सेप्टेड मॉडल। अगर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें रॉबर्टसन, तो रॉबर्टसन इज रिलेटेड विद द ट्रांसलोकेशन दैट इज any a structural morphological change in the arms of chromosome। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेन्स anatomy is found in leaves of। हमारा ऑप्शंस है C4 plants, C3 plants, C2 plants and all of the above। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा C4 plants। क्रेन्स का मतलब होता है माला। So in case of C4 plants, the leaves of C4 plants, the mesophyll tissues present in them, वहाँ पर इनकी जो vascular bundles present होंगे, they are covered in the form of a crane shape and cranes means माला की shape में जो vascular bundle है उसको cover करती हैं cells which is called as
बंडल शीथ सेल्स, और ये एक तरह का अडेप्टेशन है टू प्रोटेक्ट द प्लांट अगेंस्ट द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच मैमेलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ। हमारे ऑप्शंस हैं 5, 4, 3, 2। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 4। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 heme groups and 4 globin proteins, and here the 4 heme groups has 4 iron atoms, and these 4 iron atoms they bind with the 4 oxygen molecules। तो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर रहेगा 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ECG। हमारे पास ऑप्शंस हैं P वेव, Q वेव, T वेव एंड Z वेव। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा Z वेव। ECG which stands for electrocardiogram and it has different waves. This one is P wave. This complete structure is QRS wave and this one is T wave। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में Z वेव इज एब्सेंट, तो हमारा वही क्वेश्चन में पूछा गया था, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा Z वेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। हमारे ऑप्शंस हैं एंजीना, गाउट, यूरेमिया और ऑस्टियोपोरोसिस। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा यूरेमिया। यूरेमिया मीन्स द अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो एंजीना मीन्स चेस्ट पेन, इट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से हार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट है गाउट। गाउट इज accumulation of uric acid in joints। अगर लास्ट ऑप्शन के देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स वीकनिंग ऑफ बोन्स, it is weakening of bones due to low calcium deposition। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस इज। हमारे ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस एंड वैक्यूल्स। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज न्यूक्लियोलस। Nucleolus is basically the site of rRNA synthesis। हमारे पास 3 तरह के RNA होते हैं, that is mRNA, rRNA and tRNA। mRNA is messenger RNA, rRNA is ribosomal RNA and tRNA is transfer RNA। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज power house of cells। it is also called as power house of cells क्योंकि ATP की फॉर्मेशन कहाँ होती है, इन माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारा लास्ट ऑप्शन था वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड इन प्लांट सेल वैक्यूल कवर्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ द सेल। तो ये थे हमारे BSc नर्सिंग एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। अगर आप भी अपनी इस एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो APC के अकेडमी में BSc नर्सिंग के कोर्सेज शुरू हो चुके हैं 1 अप्रैल से। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।